नमस्कार फरीदाबाद। हम लोग पहुंचे हैं बल्लभगढ़ के कल्पना चावला सिटी पार्क में। फिलहाल ये पार्क पूरे बल्लभगढ़ की सियासत का सेंटर पॉइंट बना हुआ है और हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जगन डागर जी, हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं। उनसे जानेंगे पिछले कई दिनों से बड़ा मुद्दा गर्म था। जी डागर जी, देखो, निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा इसलिए है कि आज जो हमारे शहरीकरण, जो आज हमारा पूरा जीवन शहरीकरण हो चुका है, आज हमें पार्कों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज कुछ असामाजिक तत्वों ने और अफसरों से मिलकर इस पार्क को घेरने का काम किया। तो हम सब टीम दीपेंद्र अपने एक आवाज उठाई, शहर की आवाज उठाई और पंडित मूलचंद शर्मा जी को जाके अपना हमने ज्ञापन दिया। और आज हमें खुशी है कि जो पंडित मूलचंद जी ने जो हमसे कहा वो निभाया। लेकिन अभी मैं तो धन्यवाद तो अभी नहीं दूंगा कि वो अभी आधा अधूरा काम है। आधा धन्यवाद दूंगा, आधा धन्यवाद जरूर दूंगा कि लेकिन अभी लड़ाई बाकी है। तो जैसे भाई जो ये हमारे जो नगर निगम के जो ये कर्मचारी हैं, इनकी इतनी मोटी चमड़ी है कि मैं कई बार पार्षद होते हुए मैंने इनको नाम दिया कि ये नगर निगम नहीं, ये नरक निगम है। और आज पूरा बल्लभगढ़ ही नहीं, पूरा फरीदाबाद देख रहा है कि हकीकत में ये भ्रष्ट लोगों का एक गढ़ है, जहां ये किसी के भी सिद्धांतों को बलि चढ़ा देते हैं, किसी की भी जमीन उठा के किसी को दे देते हैं। तो मैं पंडित जी से पूरा धन्यवाद जब दूंगा कि सबसे पहले तो इन नगर निगम के इन निकम्बे अधिकारियों पर कार्रवाई हो कि जो ये सबक ले चुके कि आने वाली पीढ़ियों में इनके बच्चे भी जो ये ऐसी गलत हरकत ना करें। तो ये बहुत अच्छा कदम हम सभी लोगों ने उठाया। सब ये कह रहे हैं कि जगन डागर जी ने जाके चिट्ठी दी मूलचंद शर्मा जी को। 20 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि 20 दिन में इस पूरी समस्या का समाधान कर दूंगा। और 20 घंटे नहीं बीते और यहाँ तोड़फोड़ करने के लिए प्रशासनिक अमला भेज दिया गया। और वो ये भी कह रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में प्रवेश के लिए कोई लालायित है फिलहाल, उसके प्रवेश पर भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हुई है। उसकी जो योजनाएं थी उन पर भी कहीं भ्रूण हत्या कर दी गई है उनकी भी। और ये किसी नेता को रोकने के लिए भी ये बड़ा प्रयास हुआ है। नहीं, मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि जो हमारे माननीय चौधरी दीपेंद्र जी के सम्मान में ये यूथ ने एक ईमानदार छवि को लेकर, एक नेक इंसान दिल को लेकर, उनसे प्रेरित होकर एक अपने आप हरियाणा में एक लहर सी चली कि भाई हम टीम दीपेंद्र के सिपाही हैं। उससे हर टीम दीपेंद्र का सिपाही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। और टीम दीपेंद्र ने जो हमारे माननीय चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी ने एक बात कही, भाई जो ये टीम दीपेंद्र है ये कोई भी राजनीति नहीं करेगी, ये जो समाज का जो भी समाज के लिए अच्छे से अच्छा काम है उसे करेगी। उसी के तहत हमने बिगल कोई राजनीति की करते हुए पंडित मूलचंद शर्मा जी के वहां हम ज्ञापन देने के लिए गए और ज्ञापन हमने दिया कि पंडित जी आप देख लो, हम सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आए हैं, आपसे एक डिमांड और कर रहे हैं। कुछ लोग असामाजिक तत्व जिन्होंने ये काम किया है अपना उससे मिलकर, अफसरशाही से मिलकर उनको भी सजा दो और सही तरीका से, लीगली तरीका से इस पार्क को हमारे बल्लभगढ़ की जनता के सुपुर्द करो। हम फिर एक बात और कहना चाहूंगा, आप मैं थोड़ी 2 मिनट जरूर लूंगा, आज ये खुशी का भी वक्त है कि हमारी जब टीम दीपेंद्र गई तो पंडित जी से एक बात हमने जरूर कही कि जी आपने 20 दिन लिए, अगर 20 दिन बाद ये लीगल तरीका से बल्लभगढ़ की जनता को नहीं सौंपा गया तो हम पार्क में धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे आपके ऑफिस पर। हम धरना प्रदर्शन इसलिए करेंगे, ना आपको ऑफिस में घुसने देंगे, ना आपको ऑफिस में बाहर जाने देंगे, यहां रोक देंगे। और घर घर में टीम दीपेंद्र पहुंच चुकी है इसलिए। और दूसरी बात, आप जिसकी बात कर रहे हो कि भाई उसकी भ्रूण हत्या हो चुकी, तो आप उसकी बात नहीं करो तो अच्छा है। आज उन्होंने झूठी अपनी जो ये कि भाई पार्क बचाओ आंदोलन जो किया, ये जब जगन डागर ने ज्ञापन दिया, जब उसने कहा कि भाई ये लोग और जागरूक हो गए हैं, तो वो लोग कुछ आगे आए। लेकिन अब जो बल्लभगढ़ की जनता है ये समझ चुकी है
कि गैर राजनीति, जो दिल की सुनेगा, लोगों की मदद करेगा, जो ऐसा नहीं कि आज बीजेपी की जय, अगर आज बीजेपी कहे कि आओ बहन जी आपको चेयरमैन का पद हम देते हैं, तो ना उसको कांग्रेस से कोई लेना देना है, ना बल्लभगढ़ की जनता से कोई लेने देना है। ये तो स्वास्थ्य की राजनीति, हमारी जो बहन जी है स्वास्थ्य की राजनीति करती है, उसे लोगों से और कोई लेना देना नहीं है। रही बात अब इसकी कि जो हमारे माननीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के संज्ञान में अगर ये बात पहले आ जाती, उन्होंने हरियाणा का भला किया है। आज एकमात्र चेहरा ऐसा है जो हर छत्तीस बरादरी को साथ लेके चला है, जिसे विकास पुरुष कहा गया है। डागर जी, अब जो आरोप लग रहे हैं वो यही लग रहे हैं कि कांग्रेस के समय में 2013 में भूमाफिया के साथ मिलकर इस जमीन का कब्जा सौंप दिया गया, और मूलचंद जी से उस दिन बात हो रही थी, वहां बैठ के तसल्ली से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जब ये संघर्ष समिति 2013 में बनी तो मैंने इसको लड़ने के लिए अपनी जेब से, तब तो शायद विधायक भी नहीं थे वो, अपनी जेब से 1 लाख रुपया दिया ताकि कोर्ट कचहरी में इनको कोई समस्या ना आए। नहीं, मैं पहले ही कह रहा हूं, मेरी इस बात ऊपर तक बात हुई, मेरी अपने चौधरी माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा से बात कही। अगर ये 13 में ही हाई कमान अपने हुड्डा साहब के अगर ये संज्ञान में आ जाती, चौधरी दीपेंद्र जी के संज्ञान में आ जाती, आपसे ही मैं पूछ रहा हूं, और भी लोग सुन रहे हैं, कोई कहे कि यहाँ हुड्डा साहब ने क्या नहीं दिया, बदरपुर का पुल दिया, यहाँ एक से बढ़कर एक समुदाय भवन दिया, महाराणा प्रताप का वो लाके दिया, मेट्रो स्टेशन लेके आए, मतलब हजारों की तादाद में पूरे हरियाणा को ही नहीं, बल्लभगढ़ को अपना हॉस्पिटल की सौगात से लेकर सीनियर सेकेंडरी कॉलेजों से लेकर क्या कुछ नहीं दिया। क्या ये छोटी सी बात अगर चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी या हमारे माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के संज्ञान में ये बात लेके आते तो निश्चित तौर पर इसका इलाज ही तभी हो जाना था। लेकिन ये तो मामला ही दूसरा सेटिंग कर रहा कि हमारी माननीय जो रही उस टाइम की हमारी बहन शारदा राठौर जी, इसको कुछ चेरा फेरी में लगी रही जो ये मामला यहाँ तक आया। नहीं तो ऐसा बिल्कुल उसी टाइम नहीं होता, मैं तो बिल्कुल कहता हूं। लेकिन निश्चित तौर पर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी एक विकास पुरुष हैं, वो हमेशा लोगों को इतना दिया है, हमारे हर समाज को, या वो कोई भी समाज हो, तो उनकी देने की नीयत है। ये छोटी सी इस पे उनके संज्ञान में नहीं आई बात अब तो मैं तो यही कहूंगा उनके संज्ञान बात चंडीगढ़ पहुंचती, मुख्यमंत्री के संज्ञान में आती तो शायद 2013 में ही भूमाफिया के जो हौसले थे वो पस्त हो जाते, जैसा जगन डागर जी कह रहे हैं। लेकिन आरोप भी लगा रहे हैं कि उस समय तत्कालीन जो विधायक थी यहाँ से, उनका क्या बोला, बहन शारदा राठौर, हाँ। मैं खुल के बोल रहा हूँ पर पब्लिक भी सुन रही है। अगर वो इस संज्ञान को तभी लेके आ जाती तो यहाँ तक ये नौबत नहीं आती, और जो समाज में ये जो भूमाफिया है, इस तरह के जो ये फन फैलाए, जो ये खड़े हैं लोगों को डसते हैं, ये नहीं पनपते। तो फरीदाबाद आप समझे जैसा जगन डागर जी कह रहे हैं, और अभी धन्यवाद अधूरा है। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की बहुत जरूरत है जिन्होंने इस सार्वजनिक संपत्ति को, जनता की जोहड़ को, आप समझें देश आमलात की जोहड़ को भूमाफिया के गिरफ्त में जाने दिया। उन पर यह कार्यवाही हुई है, इसके बारे में पूछेंगे। बल्लभगढ़ के छोटे छोटे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पार्क को बचाने के लिए जो यहाँ जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी संजय कुमार। संजय जी, आप नियमित रूप से यहाँ आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं सर। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? पार्क को लेकर बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ। सर बहुत दुखदायक घटना है ये सर, जो भी हुआ है। बाउंड्री में टूटा हुआ देखा तो सर काफी तकलीफ हुई कि पता नहीं क्या हो गया ऐसा। और सुन रहे कि 1995 से केस चल रहा है तकरीबन। तो लेकिन आपको नहीं पता चला कि ये जो बाउंड्री टूटी है ये माफिया ने कब्जा कर लिया था? हाई कोर्ट के, हाँ, इसे पता नहीं था। हाई कोर्ट के आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, हाँ, इतना मुझे पता चला था कि सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं गुमराह किया गया, सरकारी अधिकारियों के माध्यम से कहीं ना कहीं गुमराह किया गया, और इस पूरे मामले में जो सत्यता थी कि ये जोहड़ की जमीन थी वो सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में नहीं आने दी गई सर। ये पता चला था मुझे, ये जानकारी मिली। तो आज तोड़ दी है बाउंड्री वॉल, जो भूमाफिया ने बाउंड्री वॉल की थी उसे आज तोड़ दिया गया। क्या कहेंगे आप? सर ये बहुत खुशी की बात है सर। हम इसके विषय में यही कहना चाहते हैं कि
माफिया लोग कब्जा करना चाह रहे हैं तो कब्जा नहीं किया जाए, हम साथ हैं सब। कब्जा नहीं किया जाए। जी, आप नियमित रूप से पार्क में आते हैं जी, क्या कहें, क्या नाम आपका? मेरा नाम कृपाल सिंह भाटिया जी। जी भाटी जी, कब्जा टूट गया है। कब्जा टूट गया जी, बहुत अच्छा हुआ जी, बहुत ही अच्छा हुआ है। और मैं 65 साल का आदमी हूँ और ये जो बहुत ही बुरा हुआ था, और ये सारे काम मिली भगत से होते हैं जी, नीचे से ऊपर तक होते हैं। ये भूमि को कब्जाते हैं, इनका बड़ा लंबा चौड़ा हाथ होता है जी। जब ये टूटा मुझे बड़ा दुख हुआ जी, बड़ा दुख हुआ। मैं नियमित रूप से सुबह शाम आता हूँ और अब मुझे बड़ी खुशी हुई है जो ये टूट गया है, ये कब्जा हटा दिया गया है। टूटा है, बड़ा खुशी हुई। जी, क्या नाम आपका? अनिल अग्रवाल जी। जी अग्रवाल जी, क्या कहेंगे आप? बस बहुत अच्छा हुआ है, अभी लोगों को घूमने में सुविधा रहेगी, बहुत परेशानी होने लगे थे लोग। ये बड़ा भावनात्मक सा मुद्दा था बल्लभगढ़ के लिए। हाँ, बल्लभगढ़ में सब अधिकतर पब्लिक यहीं आती है, पूरे बल्लभगढ़ शहर की यहीं आती है घूमने के, यही पार्क है। अभी 2 दिन पहले मूलचंद शर्मा जी से मुलाकात हुई तो वो कह रहे थे कि मैं तो तब से संघर्ष कर रहा हूँ, जब मैं विधायक नहीं भी था। 2013 में भी जब लोग लड़ रहे थे इस पार्क को बचाने के लिए, तब भी अपनी जेब से उन्होंने 1 लाख रुपया दिया था। उसका हमको आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है, पर अब ये जो हो गया है वो ठीक हो गया है। हाँ ठीक है, पब्लिक के लिए अच्छा है, घूमने के लिए। घूमने के ये लिए तो अच्छा, लोग आते हैं यहाँ पर, तो सभी लोग आते हैं। लोगों के लिए अच्छा है बल्लभगढ़ की, क्या बाहर की जो पब्लिक आई है उसके लिए भी है। जी, बहुत बढ़िया। और कुछ महिलाएं हैं, उन महिलाओं से बात करेंगे। यहाँ नियमित रूप से आती हैं ये महिलाएं और ये यहाँ योगा क्लासेस चलती हैं इनकी, उनके साथ थोड़ा सा बात करेंगे। आइए थोड़ा सा जरा दिखा दें हम लोग। बल्लभगढ़ के पार्क में है फरीदाबाद हम, कल्पना चावला पार्क है, सिटी पार्क है ये बल्लभगढ़ का, कल्पना चावला सिटी पार्क। और ये यहाँ बल्लभगढ़ से प्रबुद्ध महिलाएं हैं हमारे बीच, उनसे थोड़ा सा बात करेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम आपका? मधु। मधु जी, पार्क पॉलिटिक्स चल रही है पूरी? हाँ जी, पार्क तो चाहिए ही है, पार्क एक्सरसाइज के लिए, बाकी सब चीजों के लिए हमें पार्क चाहिए जी। हाँ। तो आज ये जो बाउंड्री की गई थी माफिया द्वारा, यहाँ उसे तोड़ दिया गया प्रशासन की ओर से, कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा नहीं महसूस कर रहे, महसूस अच्छा होना चाहिए कि ये बाउंड्री होनी चाहिए चारों तरफ। नहीं, बाउंड्री तो थी लेकिन ये किसी ने कब्जा कर लिया था कि यहाँ दुकानें बनाई जाएंगी और वो सब होगा। अच्छा, तो पार्क खत्म नहीं होना चाहिए, पार्क तो बहुत जरूरी है। हाँ। पार्क जरूरी है, पार्क होना चाहिए। पार्क तो आप नियमित रूप से यहाँ एक्सरसाइज के लिए आते हैं आप लोग? जी, तो आप फरीदा, और भी होना चाहिए। और ये तो पूरा क्या नाम आपका? ये सुनीता सर। पार्क तो होना चाहिए जी। सीमा जी। तो फरीदाबाद आप समझें कि जो ये माफिया का कब्जा हटाया है प्रशासन ने, उससे थोड़ा खुशी का माहौल है यहाँ लोगों के बीच। है जी, बहुत खुशी है हमें तो, ये जो हटाई गई है दीवार, इससे बहुत खुशी है। सीमा भाटी जी कह रही हैं बहुत खुशी। जी आप क्या? हाँ जी भैया, हम पूरे सहमत है, पार्क होना चाहिए। ऑलरेडी पार्क कम है बल्लभगढ़ में, 1-2 पार्क और होना चाहिए। ये मेन पार्क है बल्लभगढ़ का, तो होना चाहिए पार्क। और इस पर किसी तरह का अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत गलत है, ये तो बहुत गलत हुआ था। ये अब हमें अच्छा लग रहा है देख के, दीवार टूट गई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है देखकर कि ये दीवार टूट गई है। जी, बच्चे हैं, इनके साथ बात करेंगे अगर वो बात करना चाहेंगे। जी अरे आ जाओ। और लोग हैं, और लोग यहाँ मौजूद हैं। फरीदाबाद हम लोग लाइव हैं जी, लाइव चल रहा है वॉइस ऑफ फरीदाबाद पे, आप देख सकते हैं जी। तो फरीदाबाद आप देखें कितना जीवंत पार्क है, सैकड़ों की तादाद में लोग इस समय यहाँ मौजूद हैं। और आज कोई वीकडेज हैं, मतलब बृहस्पतिवार है, इस समय भी अगर सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं तो आप इस पार्क की उपयोगिता को समझ सकते हैं फरीदाबाद जी। ये देखें आप, और बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों की तादाद में वृद्ध हैं जो यहाँ अपने बैठते हैं, ताश खेलते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं। युवा हैं हमारे साथ, बात करेंगे उनसे। जी क्या नाम आपका? प्रशांत जी। प्रशांत जी, 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं तो आपसे बात कर लें हम। भैया ये जो पार्क है, इस पार्क में ये अवैध कब्जा हो रहा था, तोड़ दिया है प्रशासन ने? हाँ जी, तोड़ तो दिया है जी। अभी पहले तो दीवारें लगा दी गई थी कुछ, फिर तोड़ दिए दोबारा। अभी कुछ पता नहीं है, कब्जा दोबारा भी हो सकता है, इस पे हो सकता है दोबारा भी। हाँ। तो क्या कहेंगे मूलचंद शर्मा जी से, विधायक है यहाँ से, मंत्री भी हैं हरियाणा सरकार में? यही कहेंगे जी, पार्क को जितना है उतना ही रहने दे, पहले की तरह ही। यहाँ बड़े बूढ़े का टाइम व्यतीत होता है, अपना घर से आते हैं, युवाओं का भी होता है, युवा भी आते हैं, कई लोग आते हैं। हाँ, घर से दुखी होते हैं, सब तरह के लोग आते हैं यहाँ पे। यही कहना चाहिए। बल्लभगढ़ के लिए भावनात्मक मुद्दा फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।